इन्हीं अशार के साए में मेरे अबान की इंतहाई मोतबर मुख्तदर शख्सियत बड़ी मोहब्बत के साथ, बड़े हिल्म के साथ, बड़ी सादगी के साथ रब ने अपने महबूब का सदका इनकी जुबान में वो शीरीनी अता की है कि अपना माफ़े ज़मीर जामे कौसर की सूरत में लोगों के कुलूब में मुंतकिल करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये मलिका अता किया, लोगों के दिलों में मोहब्बतें अता की। मोहब्बतों के साथ हाथ उठाकर नारों की गूंज में इस्तकबाल कीजिए अपनी महबूब शख्सियत का। हजरत अल्लामा साकिब रजा मुस्तफाई से गुजारिश कर रहा हूँ, तशरीफ लाएं और अपने अफकार आलिया से नवाजें। नारे तकबीर। साहिब अलम नशरा मासूम आमिना अहमद मुज्तबा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर नाज में अपनी अक़ीदतों, इरादतों और मोहब्बतों का खिराज पेश करने के बाद बानी महफल हजरत किबला सूफ़ी शौकत अली कादरी साहिब ज़ीदा मजदहू सदरे मजलिस हाज़ा फ़ज़ीलतुश शेख हज़रत किबला सैयद उमर बिन सलीम अल कादरी ज़ीदा शर्फ़हू इल्मुहू अमलुहू हज़रात उलमाए किराम आली मर्तबत मेहमानाने गिरामी मुहतशम सामीन ख़वातीन व हज़रात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। किताब रहमत कुरान मजीद से सूरतुल अस्र की तिलावत करने का शरफ पाया है। मुख्तसर वक्त में कुछ बातें आपके सामने अर्ज करने की कोशिश करूँगा। अल्लाह ताला मेरे कलेमात को वो तासीर दे दे कि जो रूहों तक, कुलूब तक उतर जाएं। काबिल अमल चीज़ों पर हम सब को तौफीक अमल नसीब हो और आज यहाँ बैठना, हमारा यहाँ आना अपनी बारगाह में कबूल किया जाए। सूरतुल अस्र कुरान मजीद की मुख्तसर तरीन सूरतों में से एक सूरत है। अगरचे ये सिर्फ 3 मुख्तसर आयात पर मुश्तमिल है, लेकिन अपने दामन में मानवियत का एक जहां लिए हुए है। हज़रत इमाम शाफ़ी अलैहि रहमा फरमाया करते थे कि लोग अगर कुरान मजीद की सिर्फ इसी एक सूरत पे गौर व तदब्बुर कर लें तो उनके दीन और दुनिया के लिए ये सूरत ही काफ़ी है। मक्कातुल मुकर्रमा में 2 सहाबी थे, जब वो आपस में मुलाकात करते जुदा होने से कबल सूरतुल अस्र की तिलावत जरूर करते। ये सूरत कारी कुरान को एक नई कसम के रूबरू करती है और वो कसम है अस्र की। इरशाद किया वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, कसम है अस्र की, बेशक इंसान खसारे में है। अस्र से मुराद क्या है? इमाम फखरुद्दीन राजी जैसे शख्स ने इसके 4 मफहूम बयान किए हैं। फरमाते हैं असर से मुराद मुतलक ज़माना है। ए अद्दहर, मौला कायनात सैयदुना अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का एक कौल इस माने को तक़वियत देता है, इसकी तायीद करता है कि इससे मुराद मुतलक ज़माना है, इसलिए कि इंसान के खसारे का बहुत बड़ा गवाह खुद ज़माना है। इस ज़माने ने बड़े बड़े बादशाहों के तख्त फटते हुए देखे हैं, बड़े बड़ों के ताज उछलते देखे हैं, जिनका तोती बोलता था फिर उनकी खाक उड़ते भी देखी है।
दुनिया के ऊपर कितने लोग आए, लेकिन आज उनका नाम भी नहीं है। आले सासान ने 3150 साल ईरान पे हुकूमत की है और 150 हुक्मरान यके बाद दीगरे उस एक खानदान के तख्त नशीन हुए। यहाँ तो 5 साल के लिए असम्बलियां बनती हैं, हुकूमतें बनती हैं और 2-3 साल के बाद हुकूमतें डोलने लग जाती हैं, लेकिन 3150 साल एक खानदान तख्ते ईरान पे मुतमक्कन रहा है। लेकिन आज आले सासान को दुनिया जानती भी नहीं। मुश्ताक यूसुफी ने क्या खूब कहा था, मिट गया मुश्ताक दिल से रंगे यादे रफ्तगां, फूल महंगे हो गए कब्रें पुरानी हो गई। किसी को आज उनका नाम भी याद नहीं, शजरा भी याद नहीं। मियाँ साहब ने भी कहा था, जिन्ना बाजों एक पल नहीं सा जींदे और शक्लां याद न रही। तो इंसान के खसारे का बहुत बड़ा गवाह खुद जमाना है। इस जमाने ने बड़े बड़े लोगों के तख्त ताज फटते हुए देखे और उन्हें पैबंदे खाक होते हुए देखा। तो जमाने की कसम करके इंसान के खसारे की तरफ इशारा किया। दूसरा मफहूम इमाम राजी ने यह बयान किया है कि असर से मुराद वक्त असर है। जब सूरज माइल बगरूब हो जाए और हर शय का साया असली साये के अलावा 2 गुना हो जाए, उस वक्त से लेकर के गुरूब आफ्ताब तक का वक्त असर का वक्त कहलाता है। चूंकि जब वक्त असर पे दाखिल होता है तो बहुत जल्दी सूरज डूब जाता है। गाफिल इंसान को तंबीह की है कि तेरी जिंदगी भी डूबते हुए सूरज की तरह है। डीगरते दिन गया मोहम्मद ओढ़क नू डूब जाना। तो ये गाफिल इंसान की तंबीह के लिए वक्त असर की कसम की, ताकि उसे अपनी जिंदगी की बेसबाती और जिंदगी के मुख्तसर होने की तरफ तवज्जो दिलाई जाए। तीसरा माना इमाम राजी ने यह किया कि असर से मुराद नमाज असर है। क्योंकि ये बड़े नाजुक वक्त में होती है, बिलखुसूस दुकानदारों ने दुकान भी समेटनी है, घर जाने की भी जल्दी है, गाहक भी आ खड़ा हुआ, तो बहुत सारे लोगों की नमाज रह जाती है। पढ़ने वाले भी इसको जरा जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं ताकि आप गाहक को भी डील कर लें और दुकान भी समेट लें और घर भी चले जाएं। और बहुत सारे लोगों की नमाज ज़ाया हो जाती है। तो असर की नमाज की कसम करके नमाज असर की अहमियत को उजागर किया गया कि रिज़्क़ की तलाश में कहीं राज़िक़ को भूल न जाना। असर की नमाज की अहमियत को समझें और इंसान के खसारे को बयान किया गया। चौथा माना जो इमाम राजी ने किया है वो ये है कि असर से मुराद जमाना खास है, मुतलक जमाना नहीं है, बल्कि इससे खास जमाना मुराद है। और इमाम फरमाते हैं कि वो खास जमाना जनाब रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाना है। हुजूर के जमाने की कसम करके कहा गया कि इंसान खसारे में है। और वहां बाकायदा इमाम राजी ने दलील दी कि सूरतुल बलद में अल्लाह ने महबूब के ज़मा की कसम की, महबूब के मकान की कसम की। ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, मुझे कसम है इस शहर की। ये सूरत बिल इत्तिफाक मक्की है, मुफस्सिरीन की दूसरी राय नहीं है। और हाजा का इशारा करीब के लिए है, तो लाजमी तौर पे यहां से मुराद शहर मक्का ही है। तो शहर मक्का की कसम की, क्यों? यहां अल्लाह का घर काबा है, मुकाम इब्राहिम है, चाहे जमजम है, सफा व मरवा है, मुजदलफा है, मना है, अरफात है, मताफ है, हतीम है, बाब काबा है, मुल्तजम है, रुकन यमानी है, रुकन शामी है, रुकन असवद है, रुकन इराकी है, सक़्फ़ बैतुल्लाह है, मीज़ाब रहमत है, मुस्तजाब है, मुस्तजार है। लम्हा लम्हा आप इस शहर में जब घूमते हैं तो कदम कदम पे इज्जतों के निशान मिलते हैं। तो इंसान का जहन इस शहर की गलियों का तवाफ करता है कि रब ने रब हो के इस शहर की जो कसम की है, शायद इसलिए की हो, शायद इसलिए की हो, लेकिन मेरे रब ने जवाब दिया, महबूब इज्जतों के हवाले अपनी जगह पे, लेकिन मैं इस शहर की कसम इसलिए कर रहा हूं, व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद, इस शहर की गलियों ने तेरे कदम चूमे हैं, इस शहर की हवाओं ने तेरे अनफास की खुशबू सूंघी है। कसम मुझे इसलिए कि महबूब यहां आप रहते हैं।
तो अल्लाह ताला ने इस शहर की कसम महबूब की वजह से की। यहां से बड़ी खूबसूरत बात शेख मुहक्किक अलैहि रहमा ने की। उलमा के माबैन इख्तलाफ है कि मक्कातुल मुकर्रमा अफजल है या मदीना तो रसूल अफजल है। बाज़ उलमा ने कहा कि मक्कातुल मुकर्रमा अफजल है, दलाइल दिए, बड़ा वजन है दलाइल में। बाज़ ने कहा मदीनातुन नबी अफजल है, दलाइल दिए, बड़ा जोर है दलाइल में। लेकिन शेख मुहक्किक अलैहि रहमा इस आयत से दूर लेकर एक तीसरा मसलक बयान फरमाया। बाज़ ने कहा मक्का शरीफ अफजल, बाज़ ने कहा मदीनातुन नबी अफजल। शेख कहने लगे जब हुजूर मक्के में थे तो मक्का अफजल था, जब मदीने आ गए तो मदीना अफजल हो गया। जिधर जिधर से वो गुजरते गए मजदो शरफ भी पीछे पीछे रहा। चंद लम्हों के लिए ठहरे थे तुम जिस पेड़ के नीचे, चंद लम्हों के लिए ठहरे थे तुम जिस पेड़ के नीचे, सुना है आज तक उस पेड़ का साया महकता है। जब मक्के में थे तो मक्का अफजल था, जब मदीने आ गए तो मदीना अफजल हो गया। चूंकि शरफ व मजद तो हुजूर के सबब से है ना, शरफ मकान का नहीं होता, शरफ मकीन का होता है। हजरत शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी अलैहि रहमा से एक मुरीद ने सवाल किया, हजरत एक मसला पूछना चाहता हूं। वो भला जमाना था जब मुरीद पीरों से मसाइल पूछ लिया करते थे और पीर नाराज नहीं होते थे, सवाल पूछने वालों को मरदूदुत तरीकत करार नहीं दिया करते थे, पढ़े लिखे होते थे, हौसला अफजाई करते थे। तो मुरीद ने पूछा, हजरत एक मसला पूछना चाहता हूं। कहा पूछिए। कहा इस कायनात में सबसे अफजल जगह कौन सी है? शेख ने बरजस्ता जवाब दिया, बेटा वही जगह जहां हुजूर जलवा फिराज हैं। तो शेख की बारगाह में मुरीद ने दूसरा सवाल किया, फिर हम जन्नत की आरजू क्यों करते हैं? अगर सबसे अफजल जगह वो है तो फिर हम जन्नत की आरजू क्यों करते हैं? तो शेख ने जो जवाब दिया वो सुनने के काबिल है। फरमाने लगे, बेटे जब हुजूर यहां हैं तो ये जगह अफजल है, जब जन्नत में होंगे तो जन्नत अफजल होगी। मक्के में है तो मक्का अफजल, मदीने में है तो मदीना अफजल, जन्नत में है तो जन्नत अफजल। जिधर जिधर से गुजरते जाएंगे मजदो शरफ भी पीछे पीछे रहेगा। एक बार वो जिधर से गुजरे हैं नसीर, एक बार वो जिधर से गुजरे हैं नसीर, बार बार उधर से बहार गुजरी है। और ये जोश खिताबत नहीं, हकीकत है। शरफ मकान का नहीं होता, मकीन का होता है। आपने उलमा से बारहा ये सुना है कि लोगों को अगर पता चल जाए कि सफ़े अव्वल का शरफ क्या है तो वो पहली सफ में खड़ा होने के लिए आपस में कुरा डालें, लड़ाई बन जाए, उलझाव बन जाए कि मैंने पहली सफ में खड़ा होना है। अब सफ़े अव्वल कौन सी है? ये जो मेहराब के साथ वाली सफ होती है ये सफ़े अव्वल है ना। लेकिन इमाम अगर मुसल्ला उठा के बरामदे में ले आए तो मुझे बताओ कि मेहराब के साथ वाली सफ को सफ़े अव्वल का शरफ नसीब रहेगा? शरफ बरामदे में चला गया ना। और अगर इमाम वहां से भी मुसल्ला उठाए और सेहन में उठा ले जाए तो शरफ सेहन में चला जाएगा। सदियां गुजरने के बाद मेरे जैसा शख्स अगर मुसल्ला सेहन में रखे तो शरफ सेहन में, मुसल्ला बरामदे में डाल दे तो शरफ बरामदे में, मुसल्ला मस्जिद के हाल में रखे तो शरफ हाल में। नबियों का इमाम मक्के में हो तो शरफ मक्के को, मदीने में हो तो शरफ मदीने को, जन्नत में हो तो शरफ जन्नत को। जिधर से गुजरते जाएंगे मजदो शरफ भी पीछे पीछे। अल्लाह। बल्कि ज़हूरी अलैहि रहमा तो 2 कदम आगे बढ़े और उन्होंने कमाल कर दिया। वो कहते हैं मक्के की हवाओं में, तैबा की फजाओं में हमने तो जिधर देखा सरकार नजर आए। तो कहा कसम है मुझे शहर की, यानी शहर मक्का की, इसलिए कि महबूब यहां तुम रहते हो। तो महबूब की वजह से इस शहर की कसम की गई। हजरत इमाम राजी ने लिखा कि सूरतुल बलद में अल्लाह ने महबूब के मकान की कसम की है, तो सूरतुल असर में महबूब के ज़मां की कसम की है। तो फिर तरतीबे कलाम यूं होगी, तेरे मकान की भी कसम, तेरे ज़मां की भी कसम, तेरे कूचा व बाजार की भी कसम, तेरे लैलो नहार की भी कसम। महबूब जिन जगहों पे तेरे कदम लगे हैं उन जगहों की भी कसम, और महबूब जिन हवाओं ने तेरे सांस चूमे हैं उन हवाओं की भी कसम। और जिस दौरे फर्रख ने, जिस अहदे खुशहाल ने, जिस खूबसूरत जमाने ने महबूब तेरा वजूद पाया है, मुझे उस जमाने की भी कसम। कसम महबूब तेरे असरे नूर की, कसम तेरे अहदे हमायों की,
बेशक इंसान खसारे में है। तो महबूब के जमाने की कसम की, इसलिए कि उसे निस्बत है महबूब के साथ। एक शख्स बगदाद में रोटियां बेचता था। जो ताजा रोटी वो 1 रुपए की, जो बासी रोटी वो 2 रुपए की। किसी ने उसको रोक के कहा, ये तेरा रेट बड़ा अजीब सा है, बासी रोटी तो 8 आने की होनी चाहिए, तू उल्टा उसको 2 रुपए में बेच रहा है। उसने कहा, नहीं खरीदते हो तो ना खरीदो, मेरा रेट यही रहेगा। उसने कहा, बाबा बता तो सही, ये तेरा रेट अजीब है, समझ से बाहर है। उसने कहा, फिर सुनो, ताजा रोटी 1 रुपए की, बासी रोटी 2 रुपए की। वो इसलिए कि जो बासी रोटी है वो ताजा रोटी की निस्बत एक दिन हुजूर के जमाने से करीब है। इस कुर्बत की वजह से इसकी कीमत बढ़ गई। आज आपको थोड़ा सा अपनी तवज्जुआत और समाअतों को बचा के बैठना पड़ेगा। मेरे लिए आज थोड़ी मुश्किल इसलिए हो रही है कि मैं थोड़ा सा हसास शख्स हूँ और जनरेटर की आवाज़ मुझे मुसलसल जो है वो अजियत दे रही है। और फिर ये तसलसल का टूटना भी हसास तबीयतों पे बड़ा नागवार होता है। इकबाल ने कहा था ना, नज़ारे के लिए जुम्बशे मिजगां भी बार है, नरगिस की आंख से तुझे देखा करे कोई। तो बात कर रहा था कि असरे हबीब की कसम की गई, महबूब के जमाने की कसम की गई कि बेशक इंसान खसारे में है। अब इंसान का खसारा क्या है, मैं बात को तेजी के साथ आगे बढ़ाना चाहता हूं। तो इंसान का खसारा क्या है, कहा कसम महबूब तेरे जमाने की कि बेशक इंसान खसारे में है। वैसे आज का इंसान तो खसारा मानता नहीं, अपने अमल से, रवैये से वो इस बात का इनकार करता है, मैं तो खसारे में नहीं हूं, मैं तो हवाओं के दोष पे उड़ता हूं, मैं तो पानी की तह में उतरने के फन से आशना हूं, मैं तो एटम का कलेजा शक कर लिया है, मैं तो चरख पे घूमता हूं, मैं तो पानियों को मुसख्खर कर लिया है, मैं तो हवाओं को अपनी कैद में कर लिया है, मैं तो चांद की छाती रौंद चुका हूं, मैं तो मरीख के सफर की तैयारियों में हूं। मेरी जिंदगी का हुस्न देखो, कहां वो घास फूस की झोपड़ियां और कहां ये आली नस्ब महल्लात, कहां खाने के लिए नाने शबीना भी नहीं था और कहां टेबल पे इतने खाने पड़े होते हैं कि मुश्किल होता है कि किसको खाएं और किसको छोड़ें। कहां पहनने के लिए पैबंद लगे लिबास होते और कहां आज इतने लिबास होते हैं कि मौसम बदल जाते हैं और लिबास बदलने की बारी नहीं आती। ये तारकुल की सड़कें देखो, ये आली नस्ब प्लाजे देखो, ये मेरे बंगले, ये मेरी कोठियां, ये लंबी लंबी गाड़ियां, ये फराटे भरते हुए जहाज, मैं तो खसारे में नहीं हूं। आज का इंसान कहता है अपने रवैये से कि मैं तो खसारे में नहीं हूं। रब कहता है महबूब तेरे जमाने की कसम इंसान खसारे में। तो इंसान तो खसारा मानता नहीं है और अल्लाह कहता है महबूब तेरे जमाने की कसम ये खसारे में है। तो फिर खसारा कैसा है? उलमा फरमाते हैं खसारा इंसानियत का है, हैवानियत का नहीं है। ये अगर हवाओं के दोष पे उड़ता है तो ये इंसानी कमाल नहीं है, वो तो मक्खी भी उड़ती है। अगर ये पानी की तह में उतरने के फन से आशना है तो ये इंसानी कमाल नहीं है, वो तो मछली भी उतर जाती है। इंसानी कमाल क्या है? मुरव्वत, हमदर्दी, भाईचारा, एहसास, ये है इंसानी कमाल। और ये बतदरीज दम तोड़ रहे हैं। क्या भाई भाई का गला नहीं काट रहा? क्या खून सफेद नहीं हो रहे? आज का इंसान दहशतगर्द है, आज का इंसान ड्रोन हमले करता है। तो कहा कि इंसानियत की मुरव्वत दम तोड़ रही है, मोहब्बतें टूट रही है। आज का इंसान का गला चीर के फख्र और खुशी महसूस करता है। वो क्या किसी ने कहा था, घर की आग बुझी तो कुछ सामान बचा था जलने से, सो वो भी उनके हाथ लगा जो आग बुझाने आए थे। तो आज का इंसान इंसानियत को तोड़ रहा है, लेकिन महबूब के जमाने का इंसान देखना हो तो तुम्हें अबू बकर उमर जैसे इंसान मिलेंगे, तुझे उस्मान अली जैसे लोग मिलेंगे, बिलाल हबशी और अबू जर गफारी जैसे लोग मिलेंगे। तो कहा कसम तेरे जमाने की बेशक इंसान खसारे में। सैयदुना अली मुर्तजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं इंसानी खसारे का एक पहलू यह है कि वो अपनी सांसों के जरिए अपनी जिंदगी तोड़ रहा है। समझता यह है कि मैं बड़ा हो रहा हूं, लेकिन हकीकत यह है कि ये छोटा हो रहा है। ये सांसें ये जिंदगी को मुख्तसर कर रही हैं, काट रही हैं जिंदगी को। कभी आप इशारे पे रुके हों तो वहां गिनती उल्टी चल रही होती है, और जहां गिनती उल्टी चल रही होती है वहां बहुत जल्द काम जीरो पे आ जाता है।
ये सांसों की जिंदगी, ये माहो साल की जिंदगी, ये उल्टी चल रही है। कोई 60 से नीचे आ रहा है, कोई 70 से नीचे आ रहा है, कोई 40 से नीचे आ रहा है। और जब जिंदगी 0 पॉइंट पे पहुंचेगी तो इसी का नाम मौत है। ये है इंसानियत का खसारा। एक बुजुर्ग फरमाते थे, मुझे समझ नहीं आती थी कि ये जो कुरान ने कहा इंसान खसारे में है, तो ये खसारा काहे का है। मैं एक दिन समरकंद के बाजार से गुजर रहा था, वहां एक आदमी फट्टे पे रख के बर्फ बेच रहा था और साथ आवाज लगा रहा था। और उसकी आवाज क्या थी? वो कह रहा था, इरहामू इरहामू मैं यजूबो रासो मालिही, और मेरे पे रहम करो, मैं एक ऐसा शख्स हूं जिसका रासुल माल पिघलता जा रहा है। मैं एक ऐसा शख्स हूं जिसका रासुल माल पिघलता जा रहा है। आप कपड़ा बेचते हैं, आज ग्राहक नहीं मिला, हो सकता है कल 2 आने महंगा मिल जाए और आपको फायदा हो जाए। आप पेट्रोल बेचते हैं, आज ग्राहक नहीं मिला, हो सकता है कल 6 रुपए ऊपर चला जाए, वो पड़ा पड़ा लाखों रुपए का फायदा दे जाए। लेकिन बर्फ एक ऐसा सौदा है, अगर आज ग्राहक नहीं आया तो कल बर्फ ही नहीं होगी। तो वो समरकंद के बाजार में फट्टे पे बर्फ रख के बेच रहा था और साथ आवाज लगा रहा था, ओ गुजरने वालों, मेरे पे तरस खाओ, मुझसे बर्फ लेते जाओ। मैं ऐसा ताजिर हूं जिसका रासुल माल पिघलता जा रहा है और कतरा कतरा करके मेरी बर्फ पिघल रही है और मैं नुकसान में हूं, मुझसे कोई बर्फ खरीद ले। तो वो कहते हैं, जब उसने ये आवाज लगाई ना तो मेरे कदम रुक गए और मैंने उसको कहा, मियां आज मुझे इन्नल इंसान लफी खुस्र का तर्जुमा समझ में आ गया। जिस तरह तेरी बर्फ पिघलती जा रही है, मेरी जिंदगी पिघलती जा रही है। तेरी बर्फ कतरा कतरा पिघल रही है और मेरी जिंदगी सांस सांस पिघल रही है। आज अगर तू बर्फ बेच ले, इसके बदले दिरहम ले ले, इसके बदले दीनार ले ले, इसके बदले कोई जिन्स ले ले, इसके बदले पार्चा जात ले ले, कोई और चीज ले ले, तो तेरी बर्फ काम आ गई। मैं भी इस जिंदगी के बदले दरूद पढ़ लूं, सलाम पढ़ लूं, सजदा कर लूं, कयाम कर लूं, किसी दुखी के सर पे हाथ रख दूं, तो ये मेरी पिघलती हुई जिंदगी मेरे काम आ जाएगी। मैं आपको कहता हूं, आप अल्लाह का शुक्र अदा करें, सांसें आपकी भी गुजर रही हैं और इस वक्त जो है वो आवारगी में बैठे होंगे, सांस उनकी भी इसी रफ्तार के साथ चल रही है, लेकिन वो सांसें बेच के जो है वो न जाने क्या खरीद रहे हैं। लेकिन आपको मुबारक हो, आप सांसें बेच के अल्लाह का कुरान खरीद रहे हैं, सांसों के बदले में दर्स कुरान ले रहे हैं। तो ये है जिंदगी की कीमत जो आप और मैं वसूल कर रहे हैं। और रात के लम्हों के अंदर, बाबरकत घड़ियों के अंदर हमारी सांसों का मूल्य पड़ रहा है, वरना सांसें सो के भी गुजर जाएंगी, आवारगी में भी गुजर जाएंगी, ऐशो इशरत में भी गुजर जाएंगी। खुश नसीब हैं वो घड़ियां जो याद खुदा में गुजर जाती हैं, याद रसूल में गुजर जाती हैं। तो खसारा ये है कि इंसान अपनी सांसों के जरिए अपनी जिंदगी को तोड़ रहा है। वो समझता ये है कि मैं बड़ा हो रहा हूं, लेकिन हकीकत में वो छोटा हो रहा है। खसारे का एक और पहलू, और मुझे आपकी यहाँ भरपूर तवज्जो चाहिए होगी, ये बड़ा लतीफ पहलू है और आपकी अगर तवज्जो होगी तो ये पहलू आपको बड़ा लुत्फ भी देगा। खसारा ये है कि हजरत इंसान को अल्लाह ने एक कमाल दिया है, या किसी भी शय को अल्लाह ताला ने एक कमाल दिया है, उसे दूसरे कमाल से महरूम रखा है, तो वो शय कहती है मैं खसारे में। मिसाल के तौर पर फूलों में खुशबू है लेकिन रोशनी नहीं है, तो ये फूल कहेंगे हम रोशनी के खसारे में। चांद में रोशनी है लेकिन खुशबू नहीं है, तो चांद कहेगा मैं खुशबू के खसारे में। बुलबुल कहेगी मेरी आवाज में तो जादू है लेकिन मेरे पंजों में जोर नहीं। शेर कहता है मेरे पंजों में जोर है लेकिन मैं उड़ना नहीं जानता। मोर कहता है मेरे पैरों में हुस्न है लेकिन मेरे पांव बदसूरत है। तो हर शय किसी न किसी तरह खसारे में। इंसानों को देख लें, एक बच्चे से पूछ लें, बच्चा कहता है मेरे पास बचपने की मासूमियत तो है लेकिन क्या करूं कि जवानी का जोर नहीं, लिहाजा मैं इस खसारे में। एक जवान से पूछें, वो कहता है जवानी का बांकपन तो है, बुढ़ापे के तजुर्बे नहीं। एक बूढ़े से पूछें, वो कहता है बुढ़ापे के तजुर्बे तो कतार अंदर कितार हैं, लेकिन क्या करूं बचपने वाली मौज नहीं रही। वो अपनी खुशी से जाना, वो अपनी खुशी से आना। इकबाल कहता है जुम्बशे जंजीरे दर से लुत्फ आता था मुझे, कोई कुंडी भी हिला देता था तो उससे भी मजा ले लेते थे। आज तो नगमे भी नहीं ना बहलाते, उस वक्त हिलती हुई कुंडी से भी मजा ले लेते थे। आज महल बनाकर भी तस्कीन नहीं मिलती। कैसा जमाना था जब गली में कोई रेत फेंक जाता तो होले से
जो है वो रेत में पाँव रख के उसके ऊपर रेत थपक लेना, फिर पाँव निकाल लेना, और अगर वो घरौंदा बच जाता तो इतनी खुशी होती। आज बंगला बनाकर भी वो खुशी नहीं होती जो बचपने में वो घरौंदा बनाकर होती थी। वो क्या किसी ने कहा कि आज दुनिया चांद पे जाने के लिए बेचैन है। कैसा जमाना था कि बचपन में जब हम खुद ही चांद हुआ करते थे, अपने जल जाने का भी एहसास नहीं था, जलते हुए शोलों को छेड़ा करते थे। अब तो एक आंसू भी बाइस रुसवाई है, बचपन में जी भर के रोया करते थे। वो कैसा जमाना था, वो कैसी घड़ियां थी। रूठ जाते तो मनाने के लिए क्या हुआ करते थे लोग, वो क्या मजे थे। किसी ने कहा ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। तो एक बूढ़े से पूछे, वो कहता है बुढ़ापे के तजुर्बे तो हैं, लेकिन बचपने की मौज नहीं रही। वो कागज के जहाज और वो कागज की कश्तियां, वो जमाना बचपन का, लिहाजा मैं इस खसारे में आ गया हूं कि वो बचपन की मौज नहीं रही, वो हुस्न नहीं रहा। एक आलिम से पूछें, वो कहता है इल्म का नूर तो है लेकिन शहर की सिसकियां नहीं है। एक शब्द जिंदादार से पूछे, वो कहता है शहरी का रोना तो है लेकिन इल्म का जमाल नहीं है। तो हर शय किसी ना किसी खसारे में है। किसी को खुशबू का खसारा, किसी को रोशनी का खसारा, किसी को जवानी का खसारा, किसी को मासूमियत का खसारा। लेकिन अगर तुम्हें शौक आ जाए किसी ऐसी जात से मिलने का जिसमें कोई खसारा ना हो, हुस्न की सारी शौखियां और जमाल के सारे करीने एक पैकर में ढूंढना चाहते हो, तो रब कहता है आओ मदीने की गली में आ जाओ, मैंने एक जात मोहम्मद अरबी की ऐसी बनाई है जिसमें कोई खसारा रखा ही नहीं है। हुस्ने यूसुफ दमे ईसा यदे बैजादारी, आंचे खूबा हमा दारन तू तन्हा दारी। तुमने फूटते झरनों का हुस्न देखा होगा, तुमने बहती नदियों का जमाल मुलाजा किया होगा, तुमने सावन की रुतों के मजे लिए होंगे, कौसे कजा की रंगीनियां और धनक की शौखियां तुमने देखी होंगी, और तुमने तितली के परों में कुदरत की सन्नाई और कारीगरी देखी होगी। मोर के परों में कुदरत की मीना करी कारी के रंग देखे होंगे। तुमने मासूम बच्चे की मुस्कुराहट और बूढ़े के बालों की सफेदी भी देखी होगी। तुमने सावन के निचड़ते बादल भी देखे होंगे, फूटते झरने और बहती नदियां तुमने मुलाहजा की होंगी। लेकिन ये सारे हुस्न और सारे जमाल एक जगह में मुजतमे देखना चाहते हो, तो रब कहता है वो मैंने एक ही जात मोहम्मद अरबी की बना दी। कायनाते हुस्न जब फैली तो लामहदूद थी, और जब सिमटी तो तेरा नाम बन के रह गया। कसम महबूब तेरे जमाने की, बेशक इंसान खसारे में। अच्छा, खसारे से कोई बचा हुआ भी है? रब ने जो खसारे की बीमारी हजरत इंसान को लग गई, तो इसके बयान करने का मकसूद क्या था? क्या इंसान को खौफ जदा करना मकसूद था, या उसको ये खतरनाक मर्ज बता के उसको इलाज की तरफ मुतवज्जे करना मकसूद था? जिस तरह किसी मरीज को कैंसर हो जाए तो डॉक्टर हकीम हाज़िक उसे बताता है कि तुझे ये मूजी मर्ज लग गया है, तो उसका ये मकसद कभी नहीं होता कि इसकी जिंदगी की जो चंद सांसें हैं उनको भी मैं औखा कर दूं, बल्कि उसका मकसद ये होता है कि इस खतरनाक बीमारी से आगाह करके इसको इलाज की तरफ मुतवज्जे करूं, ताकि ये परहेज करके अपनी बीमारी का इलाज कर सके। मैं हजरात आपकी तवज्जो चाहूंगा, मेरे रब ने यहाँ इंसान को लगी हुई बीमारी जो खसारे की सूरत में लग गई है, उसको बयान करने का ये मकसूद है कि उसको इलाज की तरफ मुतवज्जे किया है। और वो इलाज भी कुरान मजीद की इसी सूरत के अंदर बयान फरमा दिया कि इंसान, तुझे खसारे का मर्ज लग गया है, और अगर तू खसारे से बचना चाहता है, तुझे मैं इलाज भी देता हूं। इल्लल्लाज़ीना आमनू, खसारे से बचना है तो मेरे मोहम्मद अरबी का दामन पकड़ ले, क्योंकि ईमान हुजूर से वाबस्तगी का नाम है, हुजूर से ताल्लुक के खातिर का नाम है। तो इसलिए कहा इल्लल्लाज़ीना आमनू, साथ इलाज भी बताया। अगर तू चाहता है कि मैं खसारे से बच जाऊं, तो इलाज ये है कि मेरे महबूब के दामन से वाबस्ता हो जा, फिर खसारे से बच जाएगा, खसारा तेरा कुछ बगाड़ नहीं सकेगा। तो वरना हालात का जबर तुझे पीस के रख देगा। मैं यहाँ एक सादी सी मिसाल दिया करता हूं। किसी जमाने में चक्की से आटा पीसते थे, और आज वो दौर नहीं रहा। चक्की के दो पत्थर होते हैं, एक नीचे वाला साकिन व जामद
और ऊपर वाला मुतहर्रिक, दरमियान में खाली जगह होती है जहां किल्ली लगी हुई होती है और उसमें दाने डालते हैं, हमारे इलाके में उसे गाला कहते हैं, और फिर चक्की को घुमाते हैं तो जो दाने उन पत्थरों के नीचे आ जाते हैं वो पिस जाते हैं और जो किल्ली के साथ जुड़ जाते हैं वो बच जाते हैं। रब कहता है महबूब तेरे जमाने की कसम, बेशक इंसान खसारे में है, बचेगा वही जो तेरे दामन से जुड़ के रहे। तो खसारे से बचना चाहो तो हुजूर के दामन से वाबस्तगी इख्तियार करना होगी। दुनिया के ऊपर कितने लोग आए और चले गए, खसारे से अपने आप को बचा ना पाए, लेकिन जो भी मेरे हुजूर के दामन से वाबस्ता हो गए वो खसारे से बच गए। मैं आपसे पूछता हूं कि जिस जमाने में मेरे हुजूर तशरीफ लाए थे उस दौर के खाकान का नाम क्या था? शायद इस भरे मजमे में कोई मुश्किल से चंद लोग होंगे जो खाकान का नाम बता सके। अच्छा, मैं पूछता हूं जिस जमाने में मेरे हुजूर तशरीफ लाए उस दौर के कैसर का नाम क्या था? तो शायद थोड़े लोग होंगे जो कैसर का नाम बता सके। अच्छा, मैं ये पूछता हूं जिस जमाने में मेरे हुजूर तशरीफ लाए उस जमाने के किसरा का नाम क्या था? तो बहुत थोड़े लोग होंगे जो उस जमाने के किसरा का नाम बता सकेंगे। उस दौर के कैसर का नाम, उस दौर के किसरा का नाम, उस दौर के खाकान का नाम, ये उस जमाने के बड़े लोग थे। लेकिन आज इस भरे मजमे में जो हजारों अफराद पर मुश्तमिल है, शायद उंगलियों पे गिने जा सकते हो वो लोग जो उस दौर के कैसर का, उस दौर के किसरा का और उस दौर के खाकान का नाम बता सके। और अगर मैं इस मजमे में सबसे कम उम्र बच्चे से पूछूं कि मेरे हुजूर के मुअज्जिन का नाम क्या था, तो वो सर उठा के बिलाल हबशी का नाम लेगा। फिर बचा कौन जो मेरे रसूल के दामन से लिपट गया? इकबाल, ये किसके इश्क का फैज आम है, रूमी फना हुआ हबशी का दवाम, रूमी फना हुआ हबशी को दवाम है। तो बचा वो जो मेरे महबूब के दामन से लिपट गया। रब कहता है अगर खसारे से बचना चाहते हो तो मेरे महबूब के दामन से लिपट जाओ। मैं अभी गुजरांवाला से लाहौर आया हूं, तो रावी के उस पार जहांगीर का मकबरा है, तो वहां दिन को चले जाएं या शाम को चले जाएं, वहां हसरतें बरसती दिखाई देती है। हुकूमत ने वहां पार्क बना दिया जिसके दम से छुट्टी के दिन कुछ रौनक हो जाती है, लेकिन जो मकबरे का खास अहाता है वहां जानवरों की बीटें आपको पड़ी हुई दिखाई देंगी। कुरान पढ़ने वाले लोग नहीं मिलेंगे, ताश खेलने वाली टोलियां मिलेंगी। ये वो लोग थे जो इस धरती का नमक समझे जाते थे और जिनके इशारा अबरू पे हिंदुस्तान की तकदीर लिखी थी। बिल्कुल बादशाह के साथ उसकी महबूब बीवी मलिका नूर जहां का मकबरा है। बादशाह जब तख्त पे बैठता था तो पीछे पर्दा होता और वो पर्दे के पीछे बैठती। बादशाह का कोई फैसला उसे पसंद न होता तो पीछे से कमर ठोंकती। बादशाह फैसला तब्दील कर देता। जिसके इशारा अबरू से हिंदुस्तान के फैसले होते, आज उसकी कब्र पर भी अंधेरा है और वहां जुल्मतें। उनकी अपनी बेटी ज़ेबुन्निसा जो अपने बाप से मख्फी शायरी करती रही है और दीवाने मख्फी के नाम से उसका दीवान भी मौजूद है, उसकी अपनी लोहे मजार पे उसका शेर लिखा है, बर मजारे माँ गरीबा न चिरागे न गुले न परे परवाना सोजत न सदाए बुलबुले। हम गरीबों की कब्र पे ना कोई चिराग जलाने आएगा, ना कोई फूल डालने आएगा, ना किसी बुलबुल ने गीत गाने हैं और ना किसी परवाने ने पर जलाने हैं। ये मैं रावी के उस पार की कहानी सुना रहा हूं। ये है जिन्होंने जिन लोगों को खसारे ने पीस के रख दिया। और आओ रावी का पुल पार कर जाओ, एक लोहे मजार इधर भी है, वहां तो लिखा है बर मजारे माँ गरीबा न चिरागे न गुले न परे परवाना सोजत न सदाए बुलबुले। और जो लोहे मजार रावी के इस पार है वहां लिखा है गंज बख्शे फैज आलम मजहरे नूरे खुदा नाकसारा पीरे कामिल कामिलारा रहनुमा सैयदे हजवेर मखदूमे उमम मरकदे ऊ पीरे संजर रा हरम। फिर खसारे से बचा कौन जो मोहम्मद अरबी के दामन से लिपट। तो कहा अगर खसारे से बचना चाहते हो तो मेरे महबूब के दामन से लिपट जाओ। कसम है महबूब तेरे जमाने की, बेशक इंसान खसारे में है, बचेगा वो जो तेरे दामन से वाबस्ता हो जाए। इल्लल्लज़ीना आमनू व आमिलुस सालिहात। दूसरी बात वो ये है कि आमाल सालिहा हमारे अहनाफ के नजदीक ईमान मुजर्रद तस्दीक कल्बिया का नाम है। आमाल नफ्स से ईमान में दाखिल तो नहीं है, लेकिन ईमान अगर दावा है तो अमल उसकी दलील है।
ईमान अगर दरख्त है तो अमल उसका फल है। हमें कुरान मजीद में मुतअद्दिद मुकामात पर ईमान के बाद अच्छे अमाल करने की तरगीब दी गई है। साहिबो, हमारा अलमिया ये है कि हम अमल गुरेज हो गए। हम सिर्फ इसी बात पे खुश हैं कि हम मुसलमान हैं। उसके बाद इस्लाम लाने के बाद हमारा अगला वजीफा क्या होना चाहिए, उसको हम भूल जाते हैं। इस्लाम तो दाखिले का नाम है। एक शख्स यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में दाखिल हो जाता है तो क्या बस दाखिला ले लेना उसके लिए काफी होगा, या वो बाकायदा क्लास अटेंड करेगा, असबाक याद करेगा, फिर इम्तिहान की तैयारी करेगा। सिर्फ मुसलमान हो गए, उसके बाद हम भूल गए कि हमारा अगला मरहला क्या है, इस्लाम के तकाजे क्या हैं। चुमी गोए मुसलमानम बलरजम के दानम मुश्किलाते ला इलाहा। जब मैं कहता हूं मैं मुसलमान हूं तो कांप जाता हूं, क्योंकि ला इलाहा इल्लल्लाह के तकाजे को जानता हूं। तो जब हमने कलिमा पढ़ लिया, हुजूर की गुलामी के दायरे में आ गए, तो इसका मतलब यह है कि अपनी ख्वाहिशात को छोड़ दिया। अब हम हुजूर के गुलाम हैं, जो हुजूर कहते जाएंगे वो हम मानते चले जाएंगे। लेकिन हमने बहाने तराश लिए अमल गुरेजी के। आज 10 आदमी इकट्ठे बैठते हैं, 5 लोग जमा होते हैं तो कहते हैं जी आजकल दीन पे चलना बड़ा मुश्किल है, और बाकी भी इस बात में सर हिलाते हैं जिस तरह बड़ी फलसफे की बात कह दी हो। जी जी वाह, हाँ ठीक है, आजकल दीन पे चलना बड़ा मुश्किल हो गया। मैं इसके जवाब में कहा करता हूं कि ये वो शख्स कह रहे दीन पे चलना मुश्किल है जो मस्जिद में आता है तो बाहर पहरेदार खड़ा है, इसको जरा ना पहुंचे। अंदर मौसम के मुताबिक गर्म और ठंडा पानी दस्तयाब है। फिर जब वो अंदर गया तो अंदर मखमली कालीन बिछे हुए हैं ताकि इसको कोई तकलीफ ना पहुंचे। मौसम के मुताबिक ठंडा और गर्म माहौल दस्तयाब है। जो महमली कालीनों पर और मुसल्लों पे सजदा करता है और ठंडे और गर्म माहौल में मौसम की मुताबिकत में राहत पाता है, वो कितने नखरे से कहता है आजकल दीन पे चलना बड़ा मुश्किल है। मैं कहता हूं साहिब, तेरे लिए मुश्किल है या करबला वाले हुसैन के लिए मुश्किल था? जिनके लिए मुश्किल था उन्होंने तो कहा नहीं कि दीन पे मुश्किल है, और हम खामखा कह रहे जी आजकल बड़ा औखा हो गया दीन पे चलना। मियां उसने तो नहीं कहा जिसके पांव में रस्सी डाल करके मक्के के बाजारों में घसीटा गया और लोहे की कंगियों से बदन छेदे गए, तपती हुई रेत पे लटाया गया, कोयलों के ऊपर रखा गया, बदन पे पीठ पे कोड़े मारे गए, लेकिन बिलाल की जुबान से अहद अहद के नगमे से उमैया बिलाल हबशी की पीठ पे कोड़े मारता है और हजरत बिलाल आगे से मुस्कुराते हैं। किसी ने रोक के कहा बिलाल अजीब तमाशा है, तुम्हारा जालिम आका तुम्हें कोड़े मारता है और तुम आगे से मुस्कुराते हो, बात समझ में नहीं आई। तो बिलाल हबशी ने जो जवाब दिया, जरा मैं आपकी इस पे तवज्जो चाहूंगा। बिलाल हबशी ने कहा कि तुम बाजार में जाओ ना मट्टी का प्याला खरीदने के लिए, तो उसको भी ठोंक ठोंक के देखते हो, इसकी आवाज तो ठीक है, कहीं कच्चा तो नहीं है। कहा तुम मट्टी का बर्तन खरीदने जाओ, मट्टी का प्याला भी खरीदने जाओ, तो उसको भी ठोंक बजा के देखते हो, ये कच्चा तो नहीं है, इसकी आवाज तो ठीक है। कहा तुम मट्टी का प्याला खरीदो तो उसको भी ठोंक बजा के देखते हो, इसकी आवाज तो ठीक है। मेरा मालिक बिलाल को खरीद रहा है, देख रहा है बिलाल की आवाज तो ठीक है, कहीं कच्चा तो नहीं है। मैं कहता हूं मालिक खरीद ले बिलाल को, खाल उधड़ भी जाएगी, हक हक की आवाज खत्म नहीं होगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया। जख्म पे जख्म खा के जी, खूने जिगर के घूंट पी, आह न कर लबों को सी, ये इश्क है दिल लगी नहीं। जब मोहब्बत का दावा किया है तो मोहब्बत ये नहीं है कि हम जुबान से कह दें कि हम मुहिब हैं, बल्कि मोहब्बत जो है वो इम्तिहान मांगती है। मोहब्बत हो तो फिर करबलाएं सजती हैं, मोहब्बत हो तो फिर पा बजोला किया जाता है, मोहब्बत हो तो फिर जेल की सलाखों के पीछे भी खड़े होके या रसूलुल्लाह तेरे चाहने वालों की खैर के नारे लगाए जाते हैं। तो मोहब्बत इम्तिहान मांगती है, मोहब्बत तकाजा करती है कि अब इम्तिहान दो। हमारे उस्ताद पढ़ा करते थे आशिक आशिक हर कोई आखे, पर आशिक बनता मर के, जहर प्याला कोई नहीं पींदा, पर आशिक पींदा भर के। तो जब मोहब्बत का दावा किया है तो उसके तकाजे निभाने पड़ेंगे। हमारा दीन हमसे तकाजा करता है कि हम अच्छे आमाल का जखीरा जमा करें। तीसरी बात जो इरशाद फरमाई, वतवासौ बिल हक, हक की वसीयत। हक, हक से मुराद क्या है? इमाम कुर्तबी ने यहां 3 कौल बयान किए हैं। हक से मुराद इस्लाम है,
हक से मुराद तौहीद है और हक से मुराद कुरान है। यानी अगर इस्लाम लाए हो तो पहली बात यह है कि ईमान लाने के बाद तुम्हारा वजीफा अमल इतना मजबूत होना चाहिए कि तुम दूर से पहचाने जाओ कि तुम हुजूर के गुलाम हो। ये ना हो कि लोग पूछें तुम कौन होते हो और तुम पासपोर्ट पेश करो, ये देखो मजहब के खाने में इस्लाम लिखा हुआ है। मेरे उस्ताद फरमाया करते थे, साहब ये ना हो कि लोग तुम्हें पूछें और तुम्हें बताना पड़े कि ये देखो मजहब के खाने में इस्लाम लिखा हुआ है। आप फरमाया करते थे, तुम्हारी वज़ाकता, तुम्हारा तर्ज जिंदगी, तुम्हारा अंदाज मुआशरत ऐसा होना चाहिए, तुम दूर से चले आ रहे हो, लोग पहचान के कहें वो देखो आका का गुलाम आ रहा है। और ये तुम्हारी पहचान कब्र में भी होनी चाहिए और ये तुम्हारी पहचान हशर में भी होनी चाहिए। जब तुम लहद में जाओ तो मुनकर नकीर भी पहचाने कि ये हुजूर का गुलाम आ गया, और जब लहद से निकलो हशर में भी पहचाने जाओ ये मुस्तफा जाने रहमत का गुलाम आ गया। अपनी वज़ाकता और अपना तर्ज जिंदगी ऐसा बताओ कि दूर से पता चले कि हुजूर के गुलाम हैं। नूर आंखों में तो चेहरों पे उजाले होंगे, मुस्तफा वालों के अंदाज निराले होंगे। दुनिया में भी उनके दम से मुकद्दर चमका, महशर में भी उनकी रहमत के हवाले होंगे। तो हमने अपने अंदाज़े जिंदगी को हुजूर के तरीका हयात के मुताबिक बनाना है। तीसरी बात इरशाद फरमाई, हक के दामन को थामना। आज हमारा तर्ज अमल और रवैया ये हो गया कि हमें क्या लगे, और इसने मुआशरत को चाट के रख लिया है। ये तर्ज जिंदगी और ये रवैया, हर बंदा कहता है जी सानू की लगे, हमें क्या लगे, हमें क्यों नहीं लगे। हुजूर ने इरशाद फरमाया, जब लोग कश्ती में बैठ जाते हैं और हर बंदा अपनी अपनी जगह घेर लेता है और उस अपनी जगह का मालिक बन जाता है, और एक शख्स अपनी जगह पे सुराख करने लग जाता है कश्ती के अंदर, तो बाकी अगर कहीं हमें क्या लगे, अपने घर में कर रहा है, अपनी जगह में कर रहा है, अपने घर छाछ बजाए या छलनी बजाए, जिस तरह आजकल जो है वो मिसाल दी जाती है, तो वो कश्ती में अपनी ही जगह में सुराख करने लग जाता है। तो सारे अगर ये कहें कि हमें क्या लगे, तो थोड़ी देर के बाद कश्ती में सुराख होगा और अंदर पानी आएगा, ये भी डूबेगा, बाकी भी डूबेंगे। हमदर्दी अपने साथ और उसके साथ ये है कि उसका हाथ पकड़ा जाए, उसे रोका जाए ताकि हलाकत से बचाया जाए। जब मुआशरतों के अंदर बुराइयां फैलने लग जाती है तो ये कह के कि हमें क्या लगे, जो करेगा वो भरेगा, जान नहीं छुड़ाई जा सकती। पूरे मुआशरे के मुअस्सर तबके और हर जिम्मेदार शख्स बुराई को रोकने के लिए मैदान अमल में जब आएगा तो फिर सुथरे मुआशरे तश्कील पाएंगे। हुजूर ने इरशाद फरमाया, मन रआ मिनको मुनकरन फल युगय्यिरहु बियदिही फइल्लम यस्तति फबिलिसानिही फइल्लम यस्तति फबिक़ल्बिही वज़ालिका अदअफुल ईमान। फरमाया, तुम में से अगर कोई शख्स बुराई होते देखे तो वो हाथ से रोके, हाथ से नहीं रोक सकता तो जुबान से रोके, ये ताकत भी नहीं है तो फिर दिल से बुरा जाने, और ये सबसे कमजोर तरीन ईमान की अलामत है। लेकिन हम दिल से भी बुरा ना जाने, हम गुंडे बदमाश और बुराई को फैलाने वाले को झुक झुक के सलामियां पेश कर रहे हों तो मुआशरतों में कभी भी पाकीज़गियां नहीं आ सकती। हम रोजाना अपने रब से वादा करते हैं, व नखलाओ व नतरुको मन यफजुरुक, ये दुआए कुनूत में रोज पढ़ते हैं, ऐ अल्लाह जो तेरे हुक्मों का बागी होगा हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं होगा। आज के इस इज्तिमा में आने वालों, अपनी जिम्मेदारियों को समझो, और इस्लाम ने हमें जो खूबसूरत निज़ाम जिंदगी दिया हुआ है उससे नफा हासिल करके इस मुआशरे को जहन्नमज़ार होने से बचाओ और इस मुआशरे को पाकीज़ा करो। आज ही हम यहाँ निकल रहे थे तो इतनी बच्चियों के जहेज के हवाले से बात हुई तो मुझे एक दोस्त कहने लगा कि मुझे एक फोन आया है कि मेरी बेटी जवान है तो वहां मेरी बेटी के लिए भी सिफारिश कीजिए। तो मैंने कहा, साहब वहां सिफारिश तो नहीं है और वहां कुरान अंदाजी है। तो एक सूफी शौकत अली कादरी साहब कितनी बेटियों का जहेज देंगे, 100, 50, 2000 कितनी बेटियों के लिए वो जहेज फराहम कर लेंगे। हमें अमली तौर पे जुद्दोजहद करनी चाहिए कि मुआशरे के अंदर से इस रस्म बद को मिटाया जाए और हम एक ऐसा पाकीज़ा मुआशरा तश्कील दें कि जहां जो है वो इंसानी कदरों का हिया हो, और मुआशरे के अंदर जो फैली हुई गलास्तें हैं और गलत रसूमात हैं जिन्होंने मुआशरे का सुख छीना हुआ है, आप क्या अंदाजा कर सकते हैं उस बूढ़े गरीब वालिदैन का जिसको कभी बाजार में जाके दिहाड़ी भी नहीं मिलती और उसकी दहलीज के ऊपर जवान बेटियां बैठी हैं और उनका रिश्ता कोई इसलिए कबूल नहीं करता कि इनके गरीब माँ बाप के साथ जहेज, उनके पास जहेज के लिए देने के लिए कुछ मौजूद नहीं है।
तो वो क्या, किसी ने कहा किताबे जीस्त का एक और बाब बीत गया, जहेज बन न सका और शबाब बीत गया। आज कितनी बेटियों के शबाब बीत रहे हैं और वो बुढ़ापे की दहलीज में जा रही हैं और बूढ़े माँ बाप जहेज देने की पोजीशन में नहीं है। क्या हम इस जालिमाना रस्म के खिलाफ खड़े नहीं होंगे? सिर्फ हम ये कह देंगे कि हमें क्या लगे, नहीं मन रहा मिनको मुनकरन फल युगय्यिरहु बियदिही फइल्लम यस्तति फबिलिसानिही फइल्लम यस्तति फबिक़ल्बिही। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम बातिल जो है वो निजाम के खिलाफ, बातिल फिक्र के साथ और मुआशरती बुराइयों के खिलाफ पूरी कुव्वत के साथ खड़े होकर के एक पाकीज़ा मुआशरत की तश्कील के लिए कोशिश हो जाएं। बेमकसद जिंदगी गुजारने का कोई फायदा नहीं। मोमिन की जिंदगी जिसमें वो खसारे से बच सकता है और कौम को इज्तिमाई खसारे से बचा सकता है, वतवासौ बिल हक का जुमरा है। और उसका एक माना यह भी है कि कुरान के पैगाम को आम किया जाए। आज हमारा इल्ला माशाअल्लाह जो हमारी मजमूई फिक्र है वो कुरान मजीद की फिक्र के इबलाग को छोड़ चुकी है। हमारा अंदाज यह है कि कुरान जिस मकसद के लिए नाजिल हुआ था आज हम उसको तर्क कर चुके हैं। कुरान मजीद एक जिंदा किताब है। इतना खूबसूरत निसाब किसी कौम के पास नहीं है। नसाबे हयात, नसाबे जिंदगी, मंशूर हयात किसी कौम के पास नहीं है। लेकिन इसके बावजूद आज हम दुनिया के ऊपर रुसवा हो रहे हैं। इतनी खूबसूरत थ्योरी होने के बावजूद हम रुसवा क्यों हो रहे हैं? इसलिए कि उस थ्योरी के मुताबिक हमारा प्रैक्टिकल नहीं, हमारी जिंदगी उस कुरान की तालीमात के मुताबिक नहीं गुजर रही है। आज दुनिया के ऊपर रुसवाई, जिल्लत हमारा मुकद्दर बन गई। इकबाल ने जब शिकवे की जुबान खोली ना तो शिकवा रब से किया तो लहजा बड़ा तल्ख हो गया। तेरे काबे को जबीनों से बसाया हमने, नो इंसानी को गुलामी से छुड़ाया हमने, सफाए दहर से बातिल को मिटाया हमने, तेरे कुरान को सीनों से लगाया हमने, फिर भी हमसे गिला है कि वफादार नहीं। हम वफादार नहीं, तू भी तो दिलदार नहीं। बड़ा सख्त लहजा था, लेकिन जब जवाब आया तो सारा नशा उतरता है। लफ्ज वही है, सिर्फ सीगा बदलता है। जब कहा ना कि तेरे काबे को जबीनों से बसाया किसने, तो जवाब आया मेरे काबे को जबीनों से बसाया किसने, नौ इंसानी को गुलामी से छुड़ाया किसने, सफाई दहर से बातिल को मिटाया किसने, मेरे कुरान को सीनों से लगाया किसने, थे तो आबाब तुम्हारे ही मगर तुम क्या हो, हाथ पे हाथ धरे मुंतजरे फरदा हो, हर कोई मस्ते मैं ज़ौक़े तन आसानी है, तुम मुसलमान हो ये अंदाजे मुसलमानी है, हैदरी फक्र है नए दौलत उस्मानी है, तुमको असलाफ से क्या निस्बत रूहानी है, वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर, तुम खार हुए हो तार के कुरान होकर। आज किताब हमने इसलिए रखी है कि बेटी को जब रुखसत करेंगे तो कुरान के साए तले से गुजार देंगे। जब लड़ाई हो गई तो कसम के तौर पे कुरान को सर पे उठा लेंगे। नई दुकान बनाई है, मकान बनाया है, बच्चों को बुला के कुरान पढ़ा लेंगे। बूढ़े फौत हो जाएंगे तो इस कुरान मजीद की तिलावत करवा के उनको इसाले सवाब करेंगे। मैं इसका इनकार नहीं करता, कुरान की बरकतें मरने वाले की कब्र में उतरती हैं। मैं इसका इनकार भी नहीं करता, कुरान के नूर के मुकाबले में कोई नार नहीं ठहर सकती। जिन भगाने के लिए ये अच्छा नुस्खा है। मैं इस बात का भी इनकार नहीं करता कि मकान में पढ़ाओ तो बरकत होगी, लेकिन मेरा नुक्ता नजर वही है जो इकबाल की फिक्र है। बंदे सूफी मिल्ला मुल्ला असीरी हयात हिकमत कुरान गिरी बायातश तुराकारे जुजी नेस यासीन ऊ आसा बमीरी। इकबाल कहता है तू जाहिल सूफी और काहल मुल्ला के ऐसे फंदे में फंसा कि तूने कुरान से जिंदगी तलाश नहीं की। कुरान की आयतों से तुझे सिर्फ इतना सरोकार है, जब तेरे बूढ़े की रूह अटक गई तो तू सूरा यासीन लेके बैठ गया कि मैं कुरान की तिलावत करूं, सूरा यासीन पढ़ूं तो इसकी रूह आसानी से निकल जाए। इकबाल कहता है इसमें कोई शक नहीं, उसकी रूह आसानी से निकल जाती है, लेकिन अफसोसनाक पहलू यह है कि इस कुरान से भी तूने मरना सीखा, काश इस कुरान से जीना सीख लिया होता। ये किताब जिंदा है, ये हयात आफरी किताब है, इसका लफ्ज लफ्ज हयात देता है, जिंदगी की खैरात बांटता है, लेकिन इस किताब से भी तूने मरने की राहें तलाश की, इससे तूने जीने का रास्ता तलाश नहीं किया। वतवा सौ बिस्सब्र, आखिरी बात कि सब्र के दामन को मजबूती से थाम लो। सब्र के दो मारूफ मफहूम हजरात मुफस्सिरीन ने बयान किए हैं। एक तो यह है कि राह हक में चलने से जो तकलीफें आती हैं उस पर सब्र किया जाए, पुरखा राहें देख करके
अपने आप को समेट ना लिया जाए, बल्कि जब राह दीन में तकलीफें आए, अजियतें आए, मुश्किलें आए, तो आगे चलता रहे, अपने उठने वाले कदमों को पीछे न हटाए। तू रहनवर्द शौक है मंजिल न कर कबूल, लैला भी हम नशी हो तो महमल न कर कबूल। जितनी तकलीफें राह हक में पैगंबरों को आई हैं, उतनी तकलीफें किसी को नहीं आई। मेरे और आपके आका और मौला हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जितनी तकलीफें मुझे मिली हैं किसी रसूल और पैगंबर को नहीं मिली हैं। तो इस रास्ते के अंदर आगे चलो, दुख आए, तकलीफें आए, राह खुदा के अंदर अजियतें पहुंचे, उनको बर्दाश्त करे, सीने से लगाए। हजरत इमाम राजी ने लिखा है कि मक्के से लेकर ताइफ तक 70 ऐसे नबियों की कब्रें हैं जिनकी वफात सिर्फ भूख और प्यास की वजह से हुई। आज मैं और आप दीन के लिए कोई तकलीफ बर्दाश्त नहीं की, खामखा कहते हैं कि दीन के ऊपर चलना मुश्किल है। पहली बात तो मुश्किल है ही नहीं, और दूसरी बात हमारे लिए कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। सब्र का जो आखिरी मफहूम हजरत मुफस्सिरीन ने बयान किया है वो ये है कि दुनिया की जिंदगी में चलते हुए कभी दुख भी आते हैं, कभी इन्हीं अशार के साए में मेरे अबान की इंतहाई